संजय गुप्ता जी, शुरुआत आपसे करता हूं। मुझे आपको पता है ये वैगनर आर्मी है क्या, जिससे आपकी तुलना की है इन्होंने? पता है ये वैगनर आर्मी क्या है? आप बताइए वैगनर आर्मी क्या है जिससे आपका सामना तुलना कर रहा है आप लोगों की? वैगनर आर्मी से तो ताल्लुक इसी बात का है कि जिस तरह से वैगनर आर्मी, जिसमें जो भाड़े की आर्मी होती है, जिस तरह से महाराष्ट्र में भाड़े की सरकार बनाई गई है। अरे वो तो वैगनर आर्मी अपने आप को कह रहे हैं, बोल रहे असली वैगनर आर्मी हम है। देखिए, वैगनर आर्मी कई तरह की बातें हैं। अब अगर एक विपक्ष मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से हमारे देश के संघीय ढांचे में एक मजबूत सरकार की बात है। वैगनर आर्मी है क्या? कौन कौन लोग होते हैं वैगनर आर्मी में, क्या काम करते हैं? वैगनर आर्मी तो आप जानते ही हैं, वैगनर आर्मी भाड़े की आर्मी होती है। जो मतलब आप ये विपक्ष का जो गठबंधन है सब भाड़े के हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, ये भाड़े के नहीं है। गजब है, आप खुद ही कह रहे हैं वैगनर आर्मी कह रही है भाड़े की, आप खुद ही कह रहे हैं कि भाड़े के हम नहीं है। खुद भाड़े का बता रहे हैं आप कि एक अगर भाड़ा लाओ हमको ले चलो साथ में। एक अगर मजबूत सरकार, मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश, तो भाड़े के लोग बना लेंगे मजबूत सरकार। मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है। आप अरे सर, मैं थोड़ी मजाक उड़ा रहा हूँ, ये तो संजय राउत जी ने लिखा है, परम ज्ञानी। जो कहने का मतलब है वो ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर खोखे दे करके सरकार बनाई गई और सरकार वो तो मान लिया ना सर, वो खोखा सरकार है, वो तो मान लिया मैंने, आपके तर्क के तौर पे मान लिया। पर अपने आप को खुद को ये वैगनर आर्मी क्यों कह रहे हैं भाड़े के हत्यारे? हम कब भाड़े के हत्यारे? अरे ये संजय राउत जी ने लिखा है। अभी भाई सामने का एडिटोरियल भेज दीजिए इनको। मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि बंदर, बिच्छू, सांप, नेवले सब इकट्ठे हो गए। बयान है उनका, आज का थोड़ी है। एक मिनट और, खुद अपने आप को वैगनर कह रहे हैं भाड़े के हत्यारे। एक मिनट और, बीच में बार बार मत टोको। जो जिनको बंदर, बिच्छू, मेंढक और बिजली कह रहे हैं, क्या इन सबके साथ गठबंधन इन्होंने नहीं किया? ऐसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी बता दो आप जो एक पक्ष में है, जिनमें से एक के साथ भी इन्होंने गठबंधन ना किया हो। मतलब अभी नहीं, मेंढक नजर आ रहे हैं, बिल्ली नजर आ रहे हैं, बिच्छू नजर आ रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी जिसके साथ वैगनर आर्मी नजर आ रही है संजय राउत जी की कलम के हिसाब से, और आपके हिसाब से वो भाड़े के हैं? कोई बात नहीं, कोई बात भूल चूक लेनी देनी, मैं संजय राउत के बयान के ऊपर लोड नहीं दे रहा हूँ। आप लोड मत लीजिए संजय जी, खुश रहिए, मस्त रहिए और वैगनर आर्मी बने रहिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको जानना चाहूंगा, परम ज्ञान संजय राउत जी को कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए, हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे देश के संघीय ढांचे में एक मजबूत सरकार का प्रावधान है, आपने अपना टाइम पूरा कर लिया, जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए वैगनर आर्मी। विपक्ष की कोशिश की जा रही है, तो उसको आप मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैं नहीं मजाक, अरे सर मैं मजाक उड़ाने वाला कौन हूँ? प्रेम शुक्ला जी जी देखिए, श्रीमान संजय राउत हताशा और कुंठा की पराकाष्ठा से कैसे ग्रस्त हैं, यह उनके संपादकीय के लिए, स्वयं के लिए जिस तरह के विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं वो अपने आप सिद्ध कर रहा है। वैगनर आर्मी स्वयं को खुद कह दे रहे हैं, यानी सुपारीबाज गिरोह स्वयं को कह रहे हैं। तो अगर आप सुपारीबाजी के गिरोह से अपनी स्वयं के गठबंधन की तुलना कर रहे हैं, तो उस गठबंधन की गांठें कितनी हल्की हैं ये स्वयं ही सिद्ध कर दे रहे हैं कि आपका स्वयं का प्रवक्ता वैगनर आर्मी का जो आपने तुलना उससे की है, उस तुलना के मायने समझाने में असमर्थ है। स्वयं श्रीमान संजय राउत भी अपनी संपादकीय में हम वैगनर आर्मी कैसे हैं इसको समझाने में विफल हो गए हैं। तो ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि इनके अब जो शब्द संचय है उसमें शब्दों का सामर्थ्य भी समाप्त हो चुका है। इनका जो वैचारिक सामर्थ्य है वो तो पहले ही समाप्त हो गया था। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने जो कहा था कि अगर कांग्रेस के, मुझे जिस दिन शिवसेना को कांग्रेस से गठबंधन करना होगा मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जो विजयादशमी रैली की आखिरी सभा, जिसमें मैं भी उपस्थित था दोपहर का सामना का कार्यकारी संपादक के रूप में, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें जो है शिवसेना को कांग्रेस के पंचकों से लड़ना है। पंचक कौन थे उनकी दृष्टि में? श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान और बाला साहब के टाइम में राहुल गांधी, प्रियंका गठबंधन किया, और वो जो है उसका ये बीच में काहे चिल्ला रहे हैं? चिल्ला नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि 2 दिन के लिए आपने जो गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, वो क्या था? प्रयोग किया। अब उस
किससे क्या बात कर रहे हैं आप? कौन से कांग्रेस से? मैं कह रहा हूँ आपसे कि 2 दिन के लिए आपने जो कांग्रेस का गठबंधन किया था वो क्या था? आप क्या बात कर रहे हैं? संजय गुप्ता जी, आप जो है शिवसेना का शाह भी नहीं जानते हैं, आपका संकट है। मैं शिवसेना का शाह भी आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए ये बात। आप 2019 से कैसे चले आ रहे हैं? नहीं जानते हैं आप शिवसेना को, शिवसेना का शाह भी आपको नहीं पता। 2019 से बात और ऐसे में मैं शिवसेना का शाह भी नहीं जानता। आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आप मुझे बताइए, नहीं जानते ना? अभी वैगनर आपको कहा तो उसका जो है आप स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। आप वो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। आप सामना की संपादकीय स्वयं पढ़कर नहीं आए हैं। आप शिवसेना के प्रवक्ता हैं और सामना की संपादकीय आप जो है स्वयं पढ़कर नहीं आए हैं और उसमें जो है बहस कर रहे हैं आप। शिंदे ग्रुप जो है वो वैगनर आर्मी है। कितना खोखला है। श्रीमान संजय राउत ने क्या दुर्दशा कर रखी है दोपहर का सामना और शिवसेना की, इसका जो है प्रमाण स्वयं आप दे रहे हैं साहब यहाँ बैठकर। और उनको अगर तर्क ही देने थे तो तर्क देने के लिए भारतीय राजनीति में, वैश्विक राजनीति में बहुत सारे उदाहरण हैं। कांग्रेस से कब गठबंधन था भाई? भाजपा ने कब गठबंधन किया कांग्रेस से? जो एनसीपी है कांग्रेस जी, अब जो है भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुराए, ये ऐसी आपने जो है जबरदस्त प्रभावी प्रवक्ता आपने निमंत्रित कर रखा है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। संजय जी पता नहीं क्या जोड़ के आप जैसे ही बोलेंगे आवाज आपकी कट जाएगी। मैं सीधे आज आलोक शर्मा जी के पास जाता हूँ। आलोक भाई, क्या विपक्ष का गठबंधन वैगनर आर्मी है? देखिए, मुझे नहीं पता किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। वैगनर एक रशिया के बागी हैं जो 61 वर्षीय हैं और लगभग 25-30 हज़ार की, जो जैसे अग्निपथ और अग्निवीर हमारे यहाँ पर बने हैं, उसी तरह का रशिया में भी एक्सपेरिमेंट हुआ था। जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसी तरह के युवा उनके साथ हैं और वो कहीं ना कहीं पुतिन के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन संजय राउत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा है मुझे उसकी जानकारी नहीं है। इतना ज़रूर है कि जो गठबंधन पटना के अंदर हुआ है, 17 दल उसके अंदर मिले और 17 दल जब मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे इश्यूज़ को लेकर चिंताएं भी होंगी। लेकिन इतना बड़ा गठबंधन होना, मिलना और ये तय होना कि अगले महीने फिर मिलेंगे और तमाम मुद्दों को हम नई दिशाओं को तय करेंगे, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, कैसे 1 to 1 हम बीजेपी को हराएंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुद्दे क्या होंगे, सीपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, कौन दूल्हा होगा, कौन चेहरा होगा, कौन पीएम कैंडिडेट होगा, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुई है। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं दीपक भाई, इनके ऊपर भी चर्चाएं होंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आज त्राहिमाम है देश में बेरोजगारी का, महंगाई का, चीन घुसकर बैठा है, मणिपुर जल रहा है, पहलवानों के साथ क्या हुआ वो देखा देश ने, दिन दहाड़े किस तरह से दिल्ली के अंदर लूटपाट हो रही हैं। तो इस बार का जो चुनाव होगा वो जनता वर्सेस बीजेपी होगा, सच वर्सेस झूठ होगा और ये केवल एक प्लेटफॉर्म है जो जनता की सोच को दिशा देगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा अभी चिंतन की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अभी गठबंधन जब पूरी तरह से शेप लेगा तो ममता जी भी उस गठबंधन में जो उनका हिस्सेदारी होगी वो ज़रूर उनकी होगी और तमाम चीज़ें रहेंगी। अभी बहुत प्रिलिमिनरी होगा कि बहुत सवाल उस गठबंधन के ऊपर खड़े किए जाएं। ठीक है, बहुत सवाल नहीं खड़े कर सकते, लेकिन एक सवाल तो प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे पूछ लेता हूं। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता संजय राउत ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या है। क्या उस परिप्रेक्ष्य को आलोक जी नहीं समझते हैं? और वैगनर आर्मी से तुलना आपके हिसाब से संजय राउत ने क्यों की होगी? देखिए, संजय राउत के पास शब्द संचय समाप्त हो जाने के कारण ही इस तरह की तुलना हो सकती है, क्योंकि मैं भी नहीं मानता कि विपक्ष के लोग जो हैं वो किराए के लड़ाके हैं। विपक्ष के लोग हमारे विरोधी हो सकते, अधिष्ठान उनका राजनीतिक विचार है और विपक्ष के लोगों के लिए मैं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा। विपक्ष के लोगों के प्रति भी हमारे मन में सम्मान और आदर का भाव है। ठीक है। जी न्यूज़।